हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है, शाम को रेगुलर 8:30 बजे हमारी क्लास रहती है। कल इससे नया बैच स्टार्ट हुआ था, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और आपके पास जितने भी इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले ग्रुप है सभी में, ताकि सभी विद्यार्थी लाइव सेशन का फायदा उठा पाए। कल आपको पता है हमने जीके का मॉक टेस्ट लिया था, जो कि आर्मी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे। आज हम बात कर लेते हैं आर्मी जीएस यानी जनरल साइंस का मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आपका पार्ट नंबर फर्स्ट रहने वाला है। आपको पता है जीके का कल कर लिया था पार्ट नंबर फर्स्ट और जीएस का आज होगा। कल वाला पार्ट जिन्होंने भी नहीं देखा है, एक बार प्ले लिस्ट अलग अलग बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जरूर देखेगा। टारगेट बेच जो हमने स्टार्ट किया था 2021 को, प्रत्येक विद्यार्थी जो हमारे साथ रेगुलर मेहनत करेगा उसको 2021 में हम फौजी बना के छोड़ेंगे, यही हमने टारगेट लिया था। ये क्लास हम बात कर लेते हैं। आर्मी जीडी है, ट्रेडमैन है, टेक्निकल है, नर्सिंग है, कोई भी हो जिसमें साइंस आती है उसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें आपको पता है काफी सारे नर्सिंग असिस्टेंट वाले और जो हम बात कर लेते हैं टेक्निकल वाले विद्यार्थी भी कमेंट करते रहते हैं, सर हमारे लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है, मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चन आपका थोड़ा बाहर से आएगा, उसकी मैं स्पेशल क्लास अंतिम में लगा दूंगा। बाकी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में यह आता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि आपको बताइए साइंस के ही सब्जेक्ट है और एक होता है बायो, तो ये थोड़ा सा आपके तैयार हो जाएगा आराम से। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना है। आपको पता होगा पीछे का हमारा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, इतिहास देख सकते हैं, हमने क्या कितना टारगेट लेके चले थे और पूरा टारगेट अचीव करके दिखाया। चलिए दोस्तों, बिना देर के सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। आज मैं क्लास के अंत में बहुत ही खुश हूं। किस कारण खुश हूं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ताकि आपको पता चले मैं खुश इतना क्यों नजर आ रहा हूं आपको। चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। कॉपी और पेन साथ रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, भले ही आता है, आप नोट करते रहेगा वन लाइनर के रूप में, ताकि आपको जब एग्जाम पास में आ जाए तो पढ़ने में आसानी हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आगे लाइव चैट में जवाब भी देना है प्रत्येक विद्यार्थी को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, अवांछित पेड़ पौधे होता है उनको निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। वैसे देखें तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे एग्जाम में आई है वैसे ही मैंने दी है, तो थोड़ी सी वैसे गलत है। यानी हम बात कर लेते हैं अवांछित पेड़ पौधे उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ डी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे, इस कारण। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है थ्रेसिंग क्या होती है। आप सब जानते हैं थ्रेसर के द्वारा हम अनाज निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। यदि हम वैसे बात करें थ्रेसिंग क्या होती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मडाई कहते हैं। इसका बात कर लेते हैं, जो कटी हुई फसल से जो अनाज अलग करते हैं वो क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। विनोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विनोइंग क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। भूसे यानी हम बात कर लेते हैं कचरा से अनाज को जो हवा के माध्यम से कचरा उड़ा के अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, तब आपको करना पड़ता है विनोइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, दो आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है, किलोवाट मापने की इकाई है, यानी किलोवाट है वो किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है। किलोवाट की बात कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं किलोवाट। तो किलोवाट जिसकी वाट इकाई उसी की किलोवाट है। आपको पता होगा, जैसे आपको पता है ग्राम है और किलोग्राम होता है, आपको पता है द्रव्यमान की इकाई होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, विद्युत शक्ति, बिल्कुल पावर का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। जो किलोवाट या वाट कह सकते हैं वो इकाई इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। जबकि आपको कह दे किलोवाट होवर, किलोवाट होवर की बात कर ले, साथ में समय आ जाए तो ये बात कर लेते हैं, आपको नोट कर लेना, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आपका काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कहे किलोवाट होवर किसका मात्रक है, तब करना है कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। और आपको पता होगा P बराबर शक्ति बराबर पावर बराबर क्या होता है, वर्क बट्टे टाइम होता है, W/T होता है। ये सूत्र भी आपको याद रख लेना चाहिए। इस कारण आपको पता है इसका मात्रक क्या होता है, यदि हम कार्य का मात्रक बात करें जूल होता है, और यदि इसका मात्रक बात करें सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, आपको पता होगा ये होता है वाट के बराबर। किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, तो वाट के बराबर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको दे रखा है,
फोटो सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है या बदलता है। आपको पता होगा फोटो सेल किसे कह रहा है, फोटो सेल कौन सा होता है, जो सौर सेल होता है ना उसे ही कहते हैं फोटो सेल। काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं ये फोटो सेल कौन सा होता है। तो सौर सेल होता है वो आपको पता होगा सौर ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा को किस में चेंजिंग करता है, आपको पता होगा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके इनके सामने आ गए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। मैं अभी बता रहा था W/T, कार्य करने की दर का मतलब बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा, समय। और W/T किसका सूत्र है, पावर यानी शक्ति का सूत्र है। तो W/T किसका है आपको पता होगा। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और शक्ति का मात्रक अभी मैंने बता दिया वाट होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और वैसे कहे तो जूल प्रति सेकंड, क्योंकि आपको पता है वर्ग का मात्रक क्या होगा, जूल हो गया, और प्रति सेकंड इस तरह से हम लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट मैंने अभी बताया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके इनके सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मानव शरीर में अधिक ग्लूकोज यकृत में के रूप में जमा होता है। पहले बात तो क्वेश्चन बनता है ग्लूकोज होता है वो यकृत में किस रूप में जमा होता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, ग्लाइकोजन, बिल्कुल का उत्तर सी। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्वेश्चन कैसे आ जाता है सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है, ग्लाइकोजन एकत्रित कहाँ होता है, तब आपका क्वेश्चन बनता है कहाँ होता है, बताइएगा, यकृत में होता है। ग्लाइकोजन एकत्रित कहाँ होता है, मानव शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संगठन होता है या कह सकते हैं एकत्रित होता है, तब आपको क्या करना है, संग्रहण होता है, यकृत में होता है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। और ग्लूकोज के सूत्र की बात करें, इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है, C6H12O6 होता है, याद कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। जो कि हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सरल कार्बोहाइड्रेट है, क्या कहलाता है ये, सरल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके उनके सामने आ गए। क्या दे रखा है, ओजोन का सूत्र है। ओजोन का सूत्र क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ओजोन आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, O3, बिल्कुल का उत्तर से ओजोन का सूत्र होता है O3। ये एक त्रिपरमाणविक अणु है, ये भी आपको याद रख लेना है। और सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी हानिकारक किरणें होती है उससे रक्षा हमारी कौन करता है, ओजोन परत करती है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके उनके सामने आ गए। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर के रूप में किया जाता है। सिगरेट का जो लाइटर हम यूज में लेते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ब्यूटेन, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। यदि मैं बात करूं सिगरेट के लाइटर में आपको क्या करना है, ब्यूटेन गैस करके आना है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके इनके सामने आ गए। क्या दे रखा आपको, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा होता है। आंखों का रंग पूछ लिया जाता है, या पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, तो आपको पकड़ना है हमेशा पीला रंग हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, सभी विद्यार्थी एक साथ जवाब दीजिएगा। पीलिया शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। और पीलिया को दूसरा नाम हम बात करें हेपाटाइटिस बी भी कहते हैं, पीलिया रोग को हेपाटाइटिस बी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। टेक्निकल टीम का इशारा है कि सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं, लेकिन लाइक थोड़े से कम दिखाई दे रहे। एक बार मेरा हौसला बुलंद करने के लिए जितने भी विद्यार्थी लाइव है, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और क्लास पूरी होने के बाद अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि किसी जरूरतमंद विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंच जाए, तो उसकी दुआ आपको सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है, संक्षिप्त शब्द है इसरो। संक्षिप्त शब्द कौन सा, इसरो है, का विस्तार रूप क्या है, विस्तार रूप क्या, इसरो। इसरो की बात करें तो आपको पता होगा, हिंदी में सबको पता है, क्या कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आपको पता होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में, जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत कौन सा है। आपको पता होगा आप दौड़ करते हैं तो कई विद्यार्थी एक बोतल रखते हैं। किसकी बोतल रखते हैं, आपको पता होगा ग्लूकोज की बोतल रखते हैं। कौन सी बोतल रखते हैं, ग्लूकोज की बोतल रखते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और हमें दौड़ने में क्या थोड़ी सी आसानी होती है। इसी कारण काफी सारे विद्यार्थी आपने देखा होगा ग्राउंड पे ग्लूकोज की बोतल लेके आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का सूत्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन आपको पता होगा अंकुरित दालों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया। गोबर गैस में प्राय कौन सी गैस होती है। गोबर गैस में प्राय आपको पता होगा, गोबर गैस कह दो या बायोगैस कह दो, उसमें प्राय मीथेन गैस होती है। CH क्या होता है सूत्र, CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, मेथेन कह दो या मीथेन कह दो, इसका सूत्र होता है CH4। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, क्या होता है CO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। और आपको पता होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S, ये भी एक गैस है, ध्यान रखिएगा। H2S भी क्या एक गैस है। अब बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा जो पेय पदार्थों में मिलाई जाती है और इसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक विषैली गैस है और यह आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है H2S क्या है, तो H2S एक गैस है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। ये तो सबको पता है, मैंने कितनी बार आपको कह दिया है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो आप आराम से बता दोगे। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे खून, बिल्कुल का उत्तर सही है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उसी के कारण उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश कौन होता है, लोहा होता है, Fe होता है, आयरन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। हड्डियों में आपको पता होगा कैल्शियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से ताप का खराब चालक का मतलब क्या हो गया, बेड कंडक्टर का मतलब हो गया कुचालक, यानी जो चालन नहीं करता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, एबोनाइट या कह सकते हैं इवोनाइट, बिल्कुल ये क्या होता है, कठोर रबड़ की तरह होता है। ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। और सर्वाधिक चालक की बात करें, विद्युत का सर्वाधिक सुचालक की बात करें, तब आपको चांदी करके आना है। सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्लास छोड़ कर मत जाइएगा, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आप सभी विद्यार्थी दे रहे हो। और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने भी विद्यार्थी लाइव है। क्या दे रखा है, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है। आपको पता होगा सोडा वाटर होता है, जो शीतल पेय पदार्थ होता है, जो गर्मियों में हम काम में लेते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं, CO2 भरी होती है। इंपॉर्टेंट है, आपने पता होगा जब हम ठंडे की बोतल खोलते हैं तो उससे एक गैस निकलती है और वो उफनती है। आपको पता होगा उसमें CO2 गैस भरी होती है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जब हम ठंडे की बोतल खोलते हैं तो उसका मतलब हम बात कर लेते हैं उफन क्यों जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उफन जाता है। ये आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित तना है। यहां से मैं काफी सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए और बहुत ही शानदार आपको मैं याद करवा दूंगा। पहले बात कर लेते हैं परिवर्तित तना की बात करें। परिवर्तित तना की बात करें क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। हम कहते हैं परिवर्तित तना, हम बात कर लेते हैं जो नीचे जमीन के अंदर होता है ना तना, उसके रूप में हम बात करें आलू होता है। और कौन सा होता है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अदरक होता है, ये भी एक परिवर्तित तना है। या बात कर लेते हैं जो जमीन के अंदर वाला तना है, ये इंपॉर्टेंट है। गाजर होता है, मूली होता है, ये क्या होता है, जल्दी से बताएगा। गाजर और मूली किसके उदाहरण है, गाजर और मूली की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ये जड़ होती है, रूट होती है, जड़ होती है, या कह सकते हैं मूल होती है, जड़ होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं बात करूं सेब होता है, काजू होता है, ये क्या होता है, ये फल होता है, ये क्या होता है, फल होता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सभी विद्यार्थियों को एक साथ कमेंट करके बताना अपना स्कोर, अपना नाम और अपना कहां से क्लासेस देख रहे हैं। काफी सारे विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो भी क्लासेस देखते हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कौन कौन ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन क्लास में भाग ले रहे हैं। तो आपको बताना है, जैसे 13+ का टारगेट दिया था तो 13/15 ऐसे लिखना है। 13/15 हमारे राइट हुए। अपना नाम भी साथ में लिखेगा, अपना कहां से देख रही है वो भी साथ में लिखेगा। कल मैं आपको पता आपकी क्लास देख के मैं इतना खुश हुआ,
आज भी इतना खुश हूँ कि इतने सारे विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। आप नया बैच शुरू हुआ है तो मैं फिर कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि इस सेशन को इतना शेयर करना है कि किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुँच जाएगी तो वो आपको इतनी दुआ देगा कि इतनी शानदार क्लास है आपको बिल्कुल फ्री में। जो आपको पता है पैसे दे के आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ आपके कितने पैसे लगते हैं, मंथली 6,000 7,000 रुपये देकर भी ऐसी क्लास आपको शानदार नहीं मिल पाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मात्र 2 मंथ हमारे साथ विश्वास कीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने विश्वास किया उन सबको पता है क्या कुछ होने वाला है। 45+ आपको पता है, मैंने कह रहा था, मेरे को खुशी इस बात की हुई कि इतने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो मेरे अंदर जोश दुगुना हुआ। और मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, वो क्या है बता देता हूँ। पीछे के पेपर में हमने 49 क्वेश्चन टारगेट करवा दिए, 50 में से 49 क्वेश्चन एक ARO में आए तो मुझे इतनी खुशी हुई। इस खुशी को देखकर मेरा जोश दुगुना हो गया। और अब की बार क्योंकि कोई भी ARO ऐसा नहीं रहा जिसमें 45 से कम प्रश्न आए, 45+ आए, लेकिन एक ARO में मैंने देखा तो 49 क्वेश्चन टच किए। अब मैंने ये सोचा एक क्वेश्चन की कमी क्यों रहेगी, उस क्वेश्चन को पूरा करने में मैं लग गया हूँ। और इतने शानदार आपके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, सारा सिस्टम तैयार किया जा रहा है टेक्निकल टीम के द्वारा, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब की बार जो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आया है, एक क्वेश्चन बाहर से आया है, वो क्यों आया है? मैं एक जिद्दी व्यक्ति हूं, आप सब जानते हैं, मैं जिद पकड़ देता हूं, उसको छोड़ता नहीं भले कुछ भी हो। तो अब की बार 1 या 2 क्वेश्चन जो बाहर से क्यों आते हैं उसका मैं टारगेट लेके चलूंगा। और वो क्वेश्चन भी अब की बार मेरा टारगेट रहेगा कोई न कोई ARO तो ऐसा हो जिसमें 50 में से 50 क्वेश्चन हमारी क्लास से आए। तो ये टारगेट लेके मैं चल रहा हूं। आप सभी विद्यार्थियों को प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है, उसमें आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। मेरे अंदर जोश दुगुना नहीं तिगुना हो जाएगा यदि आप रेगुलर क्लासों का फायदा लोगे। बच्चे कॉमेंट करेंगे सर हमें इतना फायदा होता है, तो हमें इतनी खुशी होती है। काफी सारे विद्यार्थी कॉमेंट कर रहे थे सर कल वाली क्लास में मेरे कम हुए लेकिन आज वाली क्लास में इतने हुए। इसका मतलब आपके अंदर भी हौसला बुलंद हो रहा है। और रेगुलर मैं कह रहा हूं 2 महीने जुड़ो, आपको मैं टारगेट दिखा के छोड़ दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और क्लास को एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, टाइपिंग मटेरियल चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिएगा। और कॉमेंट करके जरूर बताना है सभी विद्यार्थियों को क्लास से कितना फायदा हो रहा है। चलिए दोस्तों, मेरे अंदर उत्साह इतना अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए मैं आपको पता है क्लास पूरी करने के बाद थोड़ी सी आपके साथ मेरी जो स्थिति थी वो शेयर करना चाह रहा था। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों को थैंक यू इतना और प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप मैं देखता हूं कई विद्यार्थी स्टेटस लगाते हैं कि सर की क्लास का टाइम हो गया, तो बहुत खुशी होती है, मैं भी स्टेटस आपका देखता हूं। और काफी सारे विद्यार्थी फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें, तो सभी विद्यार्थियों को एक साथ में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जिन विद्यार्थियों ने मात्र एक दिन में इतने सारे विद्यार्थियों को लाइव लेकर आए, तो टारगेट हमारा रहता जाएगा, बढ़ता जाएगा। थोड़ा आप भी हमारे साथ प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।